हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम केमिकल काइनेटिक्स में जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स थे उसकी स्टडी कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमाइन दी काइनेटिक्स, बल गति का अध्ययन करने के लिए जो अपने पास में एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें अपन चालकता मापी विधि पढ़ रहे थे। तो अपन ने उसका सिद्धांत बता दिया था कि जो चालकता होती है वो आयनों की गति के कारण होती है, आयनों के कारण होती है, और ये निर्भर करती है आयनों की संख्या और आयनों की गति पर, दोनों पर निर्भर करती है। फिर अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे। उसके बाद में हमने अब उसकी विधि करेंगे, मेथड, उसके नेक्स्ट क्लास में मेथड। देखो विधि, मैंने कल बताया था कि विधि में अपन क्या कर रहे हैं, दो फ्लास्क लेते हैं, उसमें एक में NaOH लेते हैं, एक में एस्टर लेते हैं, दोनों को थर्मोस्टेट में रख के मिक्स कर देते हैं और फिर अपन क्या करते हैं, उससे सैंपल ले लेके उसका चालकता मापते हैं और लास्ट में चालकता से गणना करेंगे। तो अपन विधि में पहला पॉइंट लिखेंगे, विधि, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, इस विधि में सर्वप्रथम हम दो बीकर या फ्लास्क कुछ भी ले लो, दो बीकर में क्रमशः एस्टर व NaOH का विलयन लेते हैं। दूसरा पॉइंट, अब हम इन दोनों बीकर को ताप स्थायी में रख देते हैं। जब दोनों बीकर का ताप समान हो जाता है तो हम दोनों बीकर के मिश्रण को मिला देते हैं। फोर्थ, अब इस मिश्रण से सैंपल की थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर एक निश्चित समय अंतराल पर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। एक निश्चित समय अंतराल पर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। तो ये अपने पास में पॉइंट हुए। इस प्रकार ये विधि होती है कि इसमें दो फ्लास्क में लेते हैं, दोनों को ताप स्थायी में रख देते हैं। जब ताप स्थिर हो जाता है तो दोनों को मिक्स कर देते हैं और उससे अब थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके मिश्रण से, जैसे अभिक्रिया होने लगेगी शुरू से, तो उसमें 5 मिनट, 30 सेकंड, 1 मिनट, कितना भी अंतराल जितना होगा उतना अंतराल ले लेके अपन उस विलयन की चालकता को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेथड होता है।
अब इसकी अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन, गणना। माना प्रारंभ में मिश्रण की चालकता C0 है, कुछ समय पश्चात मिश्रण की चालकता Ct प्राप्त होती है। अभिक्रिया के खत्म होने पर चालकता C इनफाइनाइट प्राप्त होती है। मतलब अपने पास में C0, जैसे अपन प्रारंभिक सांद्रता लेते थे A, फिर अपन A माइनस एक्स बची हुई सांद्रता और x को क्या बोलते थे पूर्ण सांद्रता बोलते थे। ऐसे अपने पास C0, अपने पास में Ct और C चालकता प्राप्त होती है। अतः समाकलित वेग समीकरण से जो क्या कहता है k इक्वल्स टू 1/t x a माइनस एक्स। ठीक है, ये द्वितीय ऑर्डर का समाकलित समीकरण है। इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, अब चालकता के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो अपन लिखेंगे चूंकि a जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, C0 माइनस C इन्फिनिटी के, और अपने पास में जो x आता है, जो x आता है वो अपने पास में आता है C0 माइनस Ct। तो अपने पास a माइनस एक्स क्या आ जाएगा, ये इसके प्रोपोर्शनल आएगा x। तो a माइनस एक्स किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, देखो इसमें से इसको घटा देंगे, a में से a माइनस एक्स को घटा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, C0 माइनस C इन्फिनिटी में से इसको घटाओगे तो C0 से C0 कैंसिल, ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का बन जाएगा। तो अपने पास में ये क्या आ जाएगा, Ct माइनस C इनफाइनाइट, ये बन जाएगा अपना। देखो इसमें से इसको अपन ने सब्सट्रैक्ट किया है, घटाया है, तो C0 माइनस C इन्फिनिटी, इससे माइनस करोगे तो C0 दोनों माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस C इन्फिनिटी है और यहाँ पर ये माइनस होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा ये, अतः अपन लिख देंगे k इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर पुट कर देंगे इन टर्म्स को, प्रोपोर्शनल है अपॉन में होगी तो कट जाएगी जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर x क्या है, C माइनस 1/80 TA डॉट, x की जगह C0 माइनस Ct और अपने पास में a माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, Ct माइनस C इन्फिनिटी। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, समीकरण आ जाएगा। तो ये क्या हुई, अपनी गणना हो गई। अपन इससे क्या करेंगे, k के मान निकालेंगे सारे ये रख के। ठीक है, ये कन्वर्जन किया है सांद्रता पद को चालकता पद में। अब अपन लिखेंगे रिजल्ट, परिणाम इसका। परिणाम
चूंकि इस अभिक्रिया के लिए K बराबर 1/TA ऊपर में C0 अपॉन या C0 माइनस CT अपॉन CT माइनस C इनफाइनाइट इक्वल्स टू AKT। कुछ नहीं किया, इस T और A को इधर भेज दिया। चूंकि यह समीकरण y इक्वल्स टू mx प्रकार की है, यदि C0 माइनस CT, CT माइनस C इन्फिनिटी तथा T के मध्य ग्राफ आलेखित करने पर सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो यह अभिक्रिया द्वितीय घात की होगी तथा इसकी बल गति की द्वितीय घात की अभिक्रियाओं के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, तो अपने पास में देखो, अपन ने गणना करी, के मान निकाल लिए, के मान निकाल लिए और अपना एक रिजल्ट कैसे देंगे अपन। के मान तो अपन ने वैसे भी निकाल सकते हैं, चालकता अपने पास हो, या ग्राफ के आधार पर भी अपन बलगति को डिसाइड कर सकते हैं। देखो के मान अगर कांस्टेंट आए हर के लिए तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, और अगर इसको और टी को ग्राफ आलेखित किया जाएगा, जैसे अपन ने प्रैक्टिकल कर लिया, ये चालकताएं निकाल ली अपन ने, तो इसकी और टाइम की जो टाइम इंटरवल लिया था दोनों के मध्य ग्राफ प्लॉट करे और वो सीधी रेखा में आ जाएगी, तो अपन बोलेंगे ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, और इसकी जो बलगति की होगी वो पूरी की पूरी द्वितीय ऑर्डर के साथ होगी। मतलब इसमें जो अभिक्रिया वेग है वो किस किस पर निर्भर करेगा, अभिकारक एस्टर तथा अभिकारक वो रिएजेंट अपना पास NaOH दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा। तो अपने पास में जो अभिक्रिया वेग होगा अपन क्या कहेंगे, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर और कंसंट्रेशन ऑफ क्षार, जो भी क्षार लिया है। तो इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया की क्या आ जाएगी, काइनेटिक्स आएगी, बलगति की आएगी। तो एक पहला मेथड अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन दूसरे मेथड पे मूव करते हैं। दूसरा मेथड है अपना विभव मापी मेथड या विभवमितीय मेथड, पोटेंशियोमेट्री मेथड। सेकंड मेथड है अपना विभवमितीय मेथड, विधि या पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। जैसे इस विधि का नाम है, इसमें अपन क्या मेजर करेंगे, विभव को मेजर करेंगे। जो भी अपने पास में विभव रहेगा उसको मेजर करेंगे। मतलब
अपन ने वही 2 अभिकारक लिए या 3 अभिकारक लिए, उनको मिश्रित कर दिया और फिर अपन क्या करेंगे, विभव चेंज का अध्ययन करेंगे। पिछली बार चालकता का करा था, इस बार विभव का करेंगे। तो विभव का अध्ययन अपन किससे करेंगे, विभव मापी से करते हैं, पोटेंशियोमीटर से करते हैं। वहाँ पर किससे कर रहे थे, कंडक्टोमीटर से। तो इसमें क्या होता है, एक टाइप का अपन सेल बना लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और उनको एक अभिक्रिया मिश्रण जो भी होगा उसमें डुबो देते हैं। अब अभिक्रिया मिश्रण में जैसे ही रिएक्शन होगी तो वहाँ पर आयनों का क्या होगा, चेंज होंगे आयन, कोई आयन रिड्यूस होगा, कोई आयन ऑक्सीडाइज होगा। तो ये जो मेथड होता है ये होता है आयनिक अभिक्रियाओं के लिए। पहली बात, ये मेथड किसके लिए होता है, आयनिक अभिक्रियाओं के लिए, और उन अभिक्रियाओं के लिए जिनकी गति बहुत ज़्यादा क्या होती है, तीव्र होती है। इसमें जैसे ही आयनों के आवेश में या सांद्रताओं में परिवर्तन आता है तो विभव में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो उस विभव परिवर्तन का अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो इसमें एक सेल का निर्माण करते हैं। तो अपन लिखेंगे इसका थ्योरी, वही पहला टॉपिक अपना आएगा, थ्योरी सिद्धांत, या प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। लिखेंगे अपन इसका पहला पॉइंट, यह विधि आयनिक अभिक्रियाओं में या उन अभिक्रियाओं के लिए प्रयुक्त होती है जो कि तीव्र अभिक्रियाएं होती है। नेक्स्ट सेकंड, इस विधि में आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होने पर जो विभव में परिवर्तन आता है उसका अध्ययन करते हैं। थर्ड पॉइंट, विभव में परिवर्तन का अध्ययन विभव मापी पोटेंशियोमीटर से करते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड सूचक इंडिकेटर तथा दूसरा संदर्भ रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। पहला कैसा होता है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक सूचक तथा दूसरा संदर्भ। सूचक इलेक्ट्रोड की सहायता से अभिक्रिया मिश्रण के विभव परिवर्तन का
अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका ये सिद्धांत क्या हुआ, इसमें जैसे ही अभिक्रिया होती है तो सांद्रता परिवर्तन के कारण विभव परिवर्तन होता है आयनों की, और इन आयनों की जो विभव परिवर्तन है उसको सूचक इलेक्ट्रोड अपने पास इंडिकेटर इलेक्ट्रोड से अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये इस विधि का सिद्धांत होता है। ठीक है, अब अपन करेंगे इसका एक एग्जाम्पल, देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन का अपन को स्टडी करनी है। लिखेंगे इस विधि को समझने के लिए हम ब्रोमीन फिनोल के ब्रोमीनीकरण का उदाहरण लेते हैं। फिनोल के ब्रोमीनीकरण का उदाहरण लेते हैं। तो देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ये अपने पास फिनोल है, इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन प्लस H2O से, तो अपने पास में क्या प्रोडक्ट बनता है, इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है अपने पास ट्राइब्रोमोफिनोल। ये अपना फिनोल है और ये अपना ट्राइब्रोमोफिनोल है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन का क्या करेंगे अपन, स्टडी करेंगे किस मेथड से, पोटेंशियोमेट्री मेथड से इसका स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसका अपन लिखेंगे विधि। ये वाली अपन ने रिएक्शन ले ली, अब इसकी विधि लिखेंगे। मेथड, देखो इस विधि में जैसे पिछली बार अपन ने 2 फ्लास्क में लिए थे, इसमें क्या करेंगे अपन, एक फ्लास्क में ब्रोमीन और दूसरे में वापस से किसको लेंगे, फिनोल को लेंगे, उन दोनों का ताप स्थायी कर लेंगे वापस से। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, और इस मिश्रण में अपन एक सूचक और एक रेफरेंस संदर्भ इलेक्ट्रोड दोनों को डिप करा देंगे। मतलब इस मिश्रण में अपन क्या करेंगे, सूचक और संदर्भ इलेक्ट्रॉन के जो जॉइंट है, कनेक्शन है, उसको अपन उसमें डाल देंगे इलेक्ट्रोडों को। अब क्या होगा, जैसे जैसे अभिक्रिया होगी तो इस अभिक्रिया में जो ब्रोमाइड आयन है उनकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा। सांद्रता में परिवर्तन आने से क्या होगा, जो विभव होगा वो ब्रोमाइड आयन की सांद्रता पर निर्भर करने लग जाएगा। जितने ब्रोमाइड आयन होंगे उतनी ही उसकी सांद्रता होगी। तो अपन ब्रोमाइड आयन की सांद्रता का अध्ययन करते हुए क्या निकालते हैं, अपन यहाँ पर सूचक इलेक्ट्रोड की सहायता से विभव का मान ज्ञात करेंगे अलग अलग इंटरवल पे। तो इसमें लिखेंगे हम सर्वप्रथम हम 2 बीकर में फिनोल व ब्रोमीन का विलयन लेकर इन बीकरों को ताप स्थायी थर्मोस्टेट
में रख देते हैं। सेकंड पॉइंट, जब दोनों बीकर का ताप समान हो जाता है तब हम दोनों बीकर के विलयन को मिश्रित कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हम इस विधि में सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड व संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखो ये इलेक्ट्रोड के प्रकार है, प्लेटिनम और कैलोमल। ये अपन क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में आएगा अपने पास पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें स्टडी करेंगे कि ये संदर्भ क्या होता है, सूचक क्या होता है। अभी बस अपन को इतना याद रखना है कि अपना सूचक इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है और संदर्भ क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है। बस इतना ही ध्यान रखना है। पूरा का पूरा स्टडी अपने सेकेंड ईयर में है सेल की। लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम अभिक्रिया मिश्रण में डुबो देते हैं। अभिक्रिया मिश्रण में डुबो देते हैं चूंकि इस बने सेल का विभव ब्रोमाइड Br नेगेटिव आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। मतलब देखो क्या लिया अपन ने, सबसे पहले वही अभिक्रिया, दो फ्लास्क में अपन ने एक में फिनोल लिया और एक में ब्रोमीन ली, दोनों को ताप स्थायी में रख दिया। जैसे ही थर्मोस्टेट में ताप समान आया दोनों को मिला दिया। अब इस मिश्रण में अपन ने क्या करा, सूचक इलेक्ट्रोड के रूप में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया और संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में अपन ने क्या कर दिया, कैलोमल इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब इस जो बना सेल है, देखो दो इलेक्ट्रोड और जो अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट है उनसे अपने क्या बन जाता है, एक सेल बन जाता है। तो इस सेल में जो बन गया है अपना, इसमें जो भी विभव होगा वो किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, वो केवल ब्रोमाइड आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। लास्ट विभिन्न समय अंतरालों पर हम अभिक्रिया मिश्रण के विभव का
मापन करते हैं